कि मन क्या है, और वो कविता का मैं मीनिंग बताऊंगी सेंटेंस, और फिर हम ईश्वर को समझेंगे उसी कविता से, ठीक है। तो पहला है मैं और मेरा मन। तो जब आप इस राह में आते हैं, जैसे बोला सर्चिंग, व्हाट एम आई सर्चिंग फॉर, वेयर एम आई गोइंग, व्हाई दिस थिंग हैज कम इन माय लाइफ, क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। किसी को और नहीं समझ आ रहा, बट मुझे इच्छा हो रही है सब करने की। तो जब ये हम पाथ पकड़ते हैं ना, तो समटाइम्स इट फील्स वेरी लोनली। तो कविता का शीर्षक है मैं और मेरा मन। तो आपका मन आप देखने लगते हैं, आप देखते हैं अपना मन, याद रखिए, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ योर माइंड, यू आर नॉट योर माइंड। आप ऐसा देखते हैं कि मन चेंज हो रहा है मेरा। सबने सबसे पहले यही ऑब्जर्व किया होगा कि मेरा मन चेंज हो रहा है ना, आफ्टर स्टार्टिंग दिस क्लासेस, और जस्ट बाय योर ओन सेल्फ यू बिकम मोर कॉन्टेम्पलेटिव, है ना। क्यों यूं सूनी राह पकड़ ली, बोल के मन घबराता है, वेदांत से क्यों इतना प्रेम हुआ, ये पूछ के मन पछताता है। ये स्टार्टिंग स्टेज होता है। क्यों पछताता है, क्योंकि कोई और, किसी को और ये इच्छा नहीं हो रही है। तो सूना लगता है राह कि मुझे क्यों इच्छा हो रही है ना। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है, मुझे अभी वो पार्टीज अच्छी नहीं लगती, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, लेट नाइट मूवीज, क्या हो गया मुझे। तो मन ये पूछ के घबराता है, क्योंकि मन को हमेशा एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो मन आपको बहुत परेशान करेगा शुरू के स्टेजेस में, आप खुद ही अपने मन से परेशान हो जाओगे। यहाँ पे आपको बहुत पेशेंस चाहिए। चौखट के बाहर की दुनिया देख के मन उड़ियाता है, पर चुपके से घर में आके आंसू अनेक बहाता है। मतलब बाहर तो देख के बहुत अच्छा लगता है, यहाँ घूमना है वहां घूमना है, ये पार्टी हो रही है वो पार्टी हो रही है, बट अपना दर्द तो हम खुद ही समझते हैं ना। कई बार अपने बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं शेयर कर सकते हैं अपना दुख। रह नहीं सकता मैं तेरे बिन, ये मेरा मन मुझको बतलाता है, पर कभी कभी मुझ पे हावी हो, मुझको बड़ा सताता है। तो स्टार्टिंग में ऐसा स्टेज आएगा, कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आएगा अपने ऊपर कि क्यों मैं ये सब कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कभी कभी अपने पास्ट का कुछ भी होके बहुत आपको मन सताएगा कि मेरे साथ क्यों हुआ, विक्टिम माइंडसेट। हाय मैं बेचारा, मन बोलता है मैं बेचारा हूँ। मन आपको बार बार सताएगा कि वाई मी, ये पूछेगा। कण कण में मुझको ढूंढता, प्रेम का रस छलकाता है, ध्यान न दूं तो बालक भांति क्रोधित भी हो जाता है। मन को हमेशा कुछ काम चाहिए। वो जिन जैसा है जो उससे लैम्प से बाहर निकल के बोलता है मुझे काम दो। वो मन ही है हमारा। मन आपको बहुत प्रेम देगा कि मतलब ये करो वो करो, इससे प्रेम आएगा, रिलेशनशिप से प्रेम आएगा, बाहर पार्टीज करके प्रेम आएगा, आइसक्रीम खा के प्रेम, मेरा फेवरेट बिरयानी खा के प्रेम आएगा, ऐसा मन बताता है आपको। और अगर ध्यान नहीं दो तो मन को गुस्सा भी आता है, मेरे मन का नहीं हो रहा है आजकल, क्यों कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। परिपक्व नहीं है मेरा मन, परिपक्व मतलब मैच्योर, परिपक्व नहीं है मेरा मन, ये मुझको समझ में आता है। ये सेकंड स्टेज है, आपको समझ में आने लगता है कि मेरा मन अभी भी भाग रहा है, जो राइट राइट दिशा में नहीं है। वो सेकंड स्टेज होती है जब आप समझने लगते हो, मन को जब आप थोड़ा पकड़ने लगते हो। परिपक्व नहीं है मेरा मन, ये मुझको समझ में आता है, पर ज्ञान से ये चंचल मन उस एक दिशा में जाता है। जब आप लेने लगते हो ज्ञान वेदांत की, या समझने लगते हो योग को, कनेक्शन डेवलप होने लगता है। जैसे हम योगा करते हैं तो टीचर्स बोलते हैं ना, फोकस विद इन, फोकस ऑन योर ब्रेथ, ये सब क्या है, ये सब सेल्फ अवेयरनेस टेक्निक्स है। तो जब आप थोड़े 6 महीने के बाद आपको लगेगा कि मन मेरा थोड़ा एक दिशा में जा रहा है, थोड़ा कंट्रोल हो रहा है, पकड़ के उसको सब पढ़ाती जो और कोई नहीं सिखलाता है। मतलब दुनिया में ये सब कोई नहीं सिखलाता, आपको कोई नहीं सिखाएगा ये सब जो आपको योग और वेदांत सिखाता है। ज्ञान के सागर को पाके मन दिव्य रूप दिखलाता है। ये और थोड़ा एडवांस स्टेज हुआ, मतलब आपको अंदर से दिव्यता अपने अंदर फील होने लगेगी, सुंदर लगने लगेगा मन आपका अपना। आपको जैसे फॉलिंग इन लव होता है ना, अपने आप को देख के स्माइल देना मिरर में, यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव विथ योर ओन सेल्फ। नेक्स्ट स्टेज होता है ज्ञान सागर में नैया बन, मन हिचकोले खाता है, पृथक नहीं रह पाता जब, पृथक मतलब सेपरेट, पृथक नहीं रह पाता जब कूद के गोते खाता है। ये बहुत ही एडवांस स्टेज हो गया जब आपको लगता है नहीं अभी मुझ जैसे, आपने बोला ना, हमको पहले क्या होता है, पहले हमको संसार बहुत प्यारा होता है, पार्टी करना ये करना ये सब स्टेज होता है, और लोगों से बहस लगाना, ये पॉलिटिक्स के बारे में वो पॉलिटिक्स के बारे में एकदम अपना पॉइंट प्रूव करना बहुत अच्छा लगता है। फिर जैसे जैसे आप मन निग्रह करने लगते हो, आपको वो भी अच्छा लगता है और ये भी अच्छा लगता है, संसार के भी अच्छा लगता है और अपना ज्ञान का मार्ग भी अच्छा लगता है। एक स्टेज आता है जब आपको संसार में बिल्कुल नीरस लगने लगता है, आपको मन करता है बस मुझे यही करना है, नो मैटर व्हाट। आप समझ जाते हो कि दिस इज माय पाथ। उसमें फिर अनन्यता आ जाती है, 1 पॉइंट फोकस हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। तो उसमें आपको लगता है इसमें पूरा डूबना है मुझे, जो शायद गायत्री का आ गया है मुझे लग रहा है। और किसको लगता है आ गया है। आ गया है, इसका भी आ गया मुझे लग रहा है, और शायद आपका भी आ गया। आपको खुद ही असेस करना है कि आप कौन से स्टेज पे हो। ज्ञान के सागर में नैया बन, मन हिचकोले खाते, बड़ा मजा आता है फिर, है ना। वो राइड में पृथक नहीं रह पाता मन, कूद के गोते लगाता है,
तब एक नया संसार सृजन कर मन बड़ा इठलाता है, बहुत खुश रहता है अपने आप में। आतुर होके पास बिठा के मुझसे बातें बड़ी बतियाता है, अपने आप से ही मन करता है बात करने का। मैं तेरा और तू मेरी मुझे बार-बार बतलाता है। मन मेरा जो ज्ञान को पाले, वो मेरा ही भक्त बन जाता है। भक्ति से जब ओत-प्रोत, ये लास्ट एकदम फाइनल स्टेज, भक्ति। भक्ति वो नहीं होती जो बैठ के उपासना करते, वो उपासना होती है। भक्ति एक प्रेम का भाव होता है, भक्ति एक भाव होता है। व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, यू स्टार्ट लविंग योर प्रैक्टिसेस, यू स्टार्ट लविंग श्लोकास ऑफ भगवद गीता, है ना? यू स्टार्ट लविंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। भक्ति से जब ओत-प्रोत मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, ज्ञान के प्रकाश को पाके वो ही ईश्वर कहलाता है। भगवद गीता चैप्टर 10 में भगवान ने बोला है, सारे इंद्रियों में मैं मन हूँ, का मन ही ईश्वर बन जाता है। ठीक है? वो स्टेज पे। तो अपने पूरे इस योग और वेदांत की जो जर्नी है, उसका एक ही गोल है, अपने अंदर से ईश्वर तत्व को प्रकट करना।